औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चालान फॉर्म हमने किस तरह डाउनलोड करना है, जिसको वोचर भी कहते हैं, और जो है वो उसको फिलअप कैसे करना है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी मुफीद बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने ये चालान फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है। आपने गूगल पे जाके फेडरल पब्लिक FPSC लिखना है और वहाँ से आपके पास ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने देखना है ये जो सामने नज़र आ रहा है डाउनलोड, इस पर आपने जो है क्लिक करना है। नीचे आप आएंगे तो देखेंगे फॉर्म्स, इस फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है। फॉर्म पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है इसका चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ये देखें, अब फॉर्म्स के नीचे जो फर्स्ट टैब है चलान फॉर्म रिक्रूटमेंट BS 16 एंड अबव, इसको मैंने क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद हम देखेंगे ये आ गया अटैचमेंट्स, ये नीचे लिखा हुआ है FPSC GR जनरल रिक्रूटमेंट चलान, ये हमारे पास, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि जनाब ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया इसका चलान फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसमें बड़ी अहम बातें डिस्कस करनी है कि इसको जनाब एहतियात कौन कौन सी एहतियात हैं जो हमने करनी है इसको फिल करते हुए। तो आपने यहाँ सबसे पहले देखें कि इसमें हमारे पास इसके 4 हिस्से होते हैं, 4 कापीज़ होती हैं इसमें। ये पहली कापी देखें, इसमें ये बैंक कापी, दूसरी होती है ट्रेजरी कापी, तीसरी होती है कैंडिडेट कापी और चौथी होती है इसमें FPSC कापी। ठीक है, तो हमने जनाब इसको फिल करते हैं, एक फिल कर लेंगे तो उसी को देखते हुए हम बाकी 3 को फिल करेंगे। और अब देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, बैंक नेम। अब बैंक का नाम लिखना है आपने, वो बैंक जो है नेम क्या होगा, हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी NBP में पे करते हैं, तो यहाँ पे आपने NBP लिखना है। अब देखें कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपनी तहसील में या अपने ही प्रोविंस में जो है फ़ीस आप पे कर सकते हैं और बाकी जगह पे नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में कोई काम के लिए गया हुआ है, या एक सिटी से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी काम के लिए गया हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आके इसे पे करेगा तो देन ही वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है FPSC में। नहीं, आप कहीं भी पूरे पाकिस्तान में इसे पे कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने बैंक कोड लिखना है, ये अमले से आपने पूछ लेना है और जो है ना उनसे, बैंक वालों से, या वहाँ बैंक के अंदर ही कहीं पे डिस्प्ले भी उन्होंने कर रखा होता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, अब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने इसे पे किया है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नाम लिखना है आपने, CNIC नंबर लिखना है। अब नीचे आ जाएं कि जनाब ये अब कह रहा है इसमें कि इसमें हमारे पास केस नंबर, अब इसमें हमने केस नंबर कैसे पुट करना है, कौन सा लिखना है। देखें, अब हम इसका एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हैं। ये देखें, ये सामने मैंने ओपन कर लिया है। अब आप इसमें देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है केस नंबर F4-102/2023। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, तो इसका केस नंबर ये वाला होगा, F4 के बाद 102 जो लिखा हुआ है। ये मैंने नोट डाउन कर लिया। यहाँ से नोट डाउन करने के बाद मैंने वापस आ जाना है यहीं पे चालान पे, F4 के बाद 102/2000 जो भी होगा, जो भी ईयर चल रहा है वो आपने ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उस पोस्ट का नेम यहाँ पे आपने लिखना है। तो हम दोबारा एडवर्टाइजमेंट ओपन करेंगे। ये देखें, लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ की जो है सीट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ मेल BS 17, ये वाला मैं यहाँ से जो है नोट डाउन करके यहाँ पे इस पोस्ट का नाम लिख दूँगा। RS, अब फीस कितनी लिखनी है आपको पता है, हर FPSC की हर पोस्ट का जो है वो हर स्केल का जो है वो डिफरेंट होता है, सॉरी पोस्ट नहीं, स्केल का जो है वो फ़ी डिफरेंट होती है। अब हम देख लेते हैं कि वो किस तरह होती है। ये आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट हमने ओपन कर लिया, तो एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में आपने देखा होगा कि वो जनरल कंडीशंस या टर्म एंड कंडीशन वो दी हुई होती हैं, जिनको हिदायत कहते हैं। तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि वो फ़ीस वगैरह, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये आ गई, ये आपने पढ़ लेनी है। और यहाँ देखें आप BS 16 to 17 इसके 300 फीस है, 18 की 750 है, 19 की 1200 है। जैसे जैसे स्केल बढ़ता जा रहा है फ़ीस भी उतनी बढ़ती जा रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जिस पोस्ट के लिए, जिस स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस स्केल की जो है वो फ़ीस हम यहाँ पे लिख देंगे, वो जितनी भी होगी। अब ये वाला एक सेक्शन हमने फिल कर लिया है, दूसरा भी ऐसे ही करना है, तीसरा भी और चौथा भी।
अब इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो बैंक का अमला क्या करता है कि वो अपनी धुन में मसरूफ़ बैठे होते हैं। ये बैंक कापी और ट्रेजरी कापी ये असल में उन्होंने अपने पास रखनी होती है, लेकिन वो जल्दी में या गलती की वजह से कैंडिडेट को पकड़ा देते हैं, और ये दो वाली कापी जो है वो कैंडिडेट कापी और एफपीएससी कापी ये वो रख लेते हैं। तो आपने जब इसे पे करें बैंक के अंदर आपने अच्छी तरह इसे खोल के चेक कर लेना है, कहीं गलत कापियाँ तो उन्होंने आपको बाय मिस्टेक हैंड ओवर नहीं कर दी। अगर ऐसा हुआ तो आप इसे फ़ौरन ही वहीं पे चेंज कर लेंगे ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। अब जनाब ये दो कापियाँ वो रख लेंगे, ये दो कापी जो कैंडिडेट कापी और एफपीएससी कापी ये जो है वो एप्लीकेंट या कैंडिडेट जो है वो अपने पास रख लेगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो में चीज़ें समझ आई होंगी, और फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।